हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 7th की परिवेश किताब का सेकंड चैप्टर खुशबू आज भी याद है उसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आपका चैप्टर का वही पेज दिख रहा है, खुशबू आज भी याद है। राइट साइड में मेरे स्टूडेंट्स के हैंड रिटेन सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको एक एक करके पढ़ करके सुनाऊँगा। और आप ये सारा कुछ देख रहे हो मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग पर। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे लिख करके बताएं कि आपके स्कूल का नाम क्या है और आप किस शहर से बिलोंग करते हो। ओके, तो एक बार ज़रा सा हम लोग किताब के चैप्टर में उस पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इस चैप्टर की स्टोरी कैसी है? तो एक्चुअली में ये एक स्टोरी नहीं है, इसे हम लोग संस्मरण कहेंगे, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की याददाश्त को ताज़ा करने की कोशिश की है कि कैसे उसके एक स्कूल के टीचर थे और कितना अच्छा उनका स्वभाव था। उसने अपने दोस्त के बारे में भी उन्होंने बताया है। उस दोस्त का नाम है ताजवीर। तो पहला सवाल है मौखिक सेक्शन में कि लेखक ने ताजवीर को अपना पक्का दोस्त क्यों कहा? तो मैंने इस कहानी में जो पढ़ा है, संस्मरण में जो पढ़ा है, तो ताजवीर एक लंबा लड़का था, है ना, और वो लेखक से ज़्यादा होशियार था, पढ़ने लिखने में भी तेज था और साथ में वो लेखक की अक्सर मदद किया करता था। इसलिए लेखक ने उसे अपना पक्का दोस्त कहा है। सेकंड क्वेश्चन है मौखिक में कि पाठ में गांव की किस कमी की ओर संकेत किया गया है? तो हम सब लोग जानते ही हैं कि आमतौर पर गांव जो होते हैं वो शहर से आधुनिक सुख सुविधाओं में थोड़े से पीछे होते हैं। तो इस गांव में भी ये बताया गया है कि गांव में बिजली नहीं थी, गांव में अखबार नहीं आता था, इस तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव था। लेखक के गुरुजी कैसे दिखते थे? तो एक्चुअली में लेखक के जो गुरुजी हैं वो गुरुजी सीधे साधे स्वभाव के आदमी हैं, सादगी पसंद आदमी थे, खादी का कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो बड़े ही ज्ञानी और संवेदनशील आदमी थे। तो ये बातें बताई गई है ना। वो एक चश्मा भी लगाया करते थे, साथ में एक छाता और छड़ी भी रखते थे। ये सारी बातें बताई गई हैं गुरुजी के बारे में, लेखक के गुरुजी के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा ताकि आप इस हैंडराइटिंग को अच्छे से देख सको। लघु उत्तरीय सेक्शन में जो पहला सवाल है वो है कि मनोहर को ताजवीर का नए मास्टर साहब के पास पहले पहुंचना अच्छा क्यों नहीं लगा? तो मनोहर से पहले ताजवीर नए मास्टर साहब के पास पहुंच गया था और वहां खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा था। वह नए मास्टर साहब को पानी पिला रहा था। सो ताजवीर को मुझसे पहले वहाँ पहुँचना अच्छा नहीं लगा, है ना। वो थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना कहेंगे, इस वजह से उसे अच्छा नहीं लगा, है ना। या फिर ऐसी बात हो रखी होगी कि मनोहर और ताजवीर के बीच में ये बात हुई होगी कि हम लोग नए मास्टर साहब के पास में एक साथ जाएंगे, तो ऐसे में कोई दूसरा पहले पहुंच जाए तो थोड़ी सी जेलसी तो होगी ना, ऐसा ही कुछ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि मास्टर साहब ने बच्चों को किन किन नई चीज़ों के बारे में बताया? तो हम लोग जानते ही हैं कि वो जो गांव था वो पिछड़ा था, वहाँ बिजली नहीं थी, अखबार नहीं आता था। तो मास्टर साहब बच्चों को अखबार के बारे में, है ना, अखबार के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में, पत्रिका ऐसे लिखते हैं, मैगजीन्स को बोलते हैं पत्रिका, के बारे में बताया तथा उनके सदुपयोग के बारे में बताया, है ना। और इसके साथ साथ में वो समय समय पर शहरों में जो नई नई चीज़ें होती थी वो खबरें भी बताया करते थे। तो बच्चों को गांव में रहने के बावजूद जो भी कुछ
डेवलपमेंट हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी में, उन चीज़ों के बारे में भी पता चलता था। मास्टर साहब अपने अध्यापन को किस प्रकार रुचिपूर्ण बनाते थे, ये सवाल है। ओके, तो मास्टर साहब अपने अध्यापन को किससे सुना करके, किससे कहानियाँ सुना करके, अखबार के ज्ञानवर्धक बातों को बता करके, पत्र पत्रिकाओं के बारे में कहाँ क्या छप रहा है ना, लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर, सिनेमा के बारे में बता करके, इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें रुचिपूर्ण बताते थे तो बच्चों को अच्छा लगता था। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पाठ में मास्टर साहब ने भविष्य की किन किन संभावनाओं का जिक्र किया है ना। मास्टर साहब ने क्या बताया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैंने ना इन सवालों के जवाब नीचे यहाँ 3 पॉइंट में मेंशन करके लिखा है कि मास्टर साहब ने भविष्य की निम्नलिखित संभावनाओं का जिक्र किया। एक, कि एक दिन मशीन से नोट निकलेंगे, तो होता है ना आजकल जो एटीएम में होता है, यही तो है। लोग दूर बैठे आदमी से भी साक्षात बात कर पाएंगे, तो ये बात वीडियो कॉल के जरिए हो जाता है, हम लोग बात करने वाले को देख भी पाते हैं। चांद पर भी शहर बनेंगे, तो अभी तो फ़िलहाल चांद पर रॉकेट जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है अगले 20 साल में, 25 साल में चांद पर, मंगल पर ऐसी बातें होंगी। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो मास्टर साहब थे ये बड़े दूरदर्शी थे, है ना। भविष्य के बारे में वो साइंस और टेक्नोलॉजी में हो रही चेंजेज की वजह से वो आसानी से बता पाते थे कि हाँ भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि गुरुजी कौन कौन से कार्य करते थे, कौन कौन सा काम करते थे गुरुजी। तो गुरुजी अपना भोजन, है ना, स्वयं बनाते थे, सेल्फ कुकिंग, बच्चों को पढ़ाते थे, पत्र पत्रिकाओं की उपयोगिता के बारे में उन्हें बताते थे, वे अनुशासन, अध्ययन, अपने कर्तव्य आदि के महत्व को भी बच्चों को बताते थे। कह सकते हैं कि मोरल लेसन्स भी देते थे बच्चों को कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। वे अपने घर का कार्य स्वयं करते थे, अकेले रहते थे ना, तो खाना पकाना, घर की सफाई करना, अपने कपड़े धुलना, ये सारी चीज़ें भी वो खुद से किया करते थे। मनोहर ने ऐसा क्यों कहा कि भात की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बहुत सारे बच्चे शायद भात शब्द को ना समझ पाएँ। तो ये जो भात शब्द है ना, ये एक्चुअली में कुक्ड राइस, तो पहले के समय में इसे अलग तरीके से पकाया जाता था, आजकल के समय में तो लोग राइस कुकर में पकाते हैं या कुकर में पकाते हैं। और इसमें यही क्वेश्चन है कि मनोहर ने ऐसा क्यों कहा कि उसे कुक्ड राइस, पके हुए चावल, भात की खुशबू अच्छी लग रही थी। तो मनोहर को भात खाना अच्छा लगता था, उसकी खुशबू भी उसे पसंद थी। वह अपने घर से भी भात दाल खा कर के आया था, इसलिए मनोहर ने ऐसा कहा कि भात की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, है ना। एक्चुअली में मनोहर को खुशबू इतनी अच्छी लग रही होगी कि उसे वो भात खाने की इच्छा भी हो रही होगी। ओके, तो अगला दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है कि मास्टर साहब के साथ भोजन कर लेने के बाद मनोहर ने क्या किया। मास्टर साहब के साथ भोजन कर लेने के बाद मनोहर ने एक बाल्टी पानी भरकर लाया। दोनों पतीले एक बर्तन होता है, पैन होता है ना, और दोनों थालियाँ, प्लेट्स को उसने मांजा, है ना, मतलब साफ किया, धोया। बर्तन मांजने, है ना, बर्तन धोने का तरीका मास्टर साहब ने ही उसे बताया था। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो तरीका लिखा है ये दोनों अलग अलग कर दिया, जबकि तरीका ऐसे होगा
एक सिंगल वर्ड है, तरीका। तरीका का मतलब कह लो मेथड, कि ये बर्तन कैसे साफ़ करते हैं, ये बात भी उसे मास्टर साहब ने ही सिखाई थी। मनोहर और ताजवीर के बीच में क्या तय हुआ था? तो देखो ये डील वाला क्वेश्चन आ गया ना, ये कि मनोहर और ताजवीर के बीच क्या तय हुआ। तो उत्तर है कि मनोहर और ताजवीर के बीच यह तय हुआ कि जो भात बचेगा, है ना, एक दिन तू खाएगा और एक दिन मैं खाऊंगा, है ना। ये हुआ कि रोज़ मास्टर साहब जो भात बनाया करते थे, चावल बनाया करते थे, एक दिन ताजवीर और एक दिन मनोहर खाया करेगा। ये डील हुई थी। और फिर ये डील हुई थी कि एक दिन मनोहर बर्तन मांजेगा और दूसरे दिन ताजवीर बर्तन मांजेगा। पीने के लिए पानी भी एक दिन मनोहर लाएगा और एक दिन ताजवीर लाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे उत्तर में लिख सकते हैं, छोटा उत्तर, कि मनोहर और ताजवीर के बीच यह तय हुआ कि मास्टर साहब के खाना खा लेने के बाद बचा भात एक दिन ताजवीर तो दूसरे दिन मनोहर खाएगा, है ना। और इसी तरीके से वो जो 3 काम हैं, बर्तन मांजना, और पानी लाना, भी एक दिन कर लेंगे, है ना। ये तय हुआ था। कहने का मतलब है कि दोनों बच्चे मनोहर और ताजवीर अपने टीचर का कितना रिस्पेक्ट करते थे। साथ में इसमें बाल मनोभावना को भी बताया गया है कि उन्हें मास्टर साहब के यहाँ जो चावल पकता था उस चावल का स्वाद बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने तय किया कि एक दिन ताजवीर खा लेगा, एक दिन मनोहर खा लेगा। फिर बात हुआ कि भाई टीचर जी के बर्तन कौन धोएगा, पानी कौन लाएगा, तो इसको भी उन्होंने बांट लिया कि एक दिन ताजवीर करेगा, दूसरे दिन मनोहर करेगा। ऐसे करके उन्होंने ये काम बांट लिया था। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये जो दूसरा चैप्टर याद है खुशबू आज भी याद है, इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो क्यों ना आप इस वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखो, है ना। ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन आंसर नोट नहीं किया है, ओके। और उन सारे स्टूडेंट्स से मैं बोलूँगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप अपने पेरेंट्स के बात करके, पेरेंट्स से परमिशन लेकर के चाहो तो मेरा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं आपके लिए परिवेश किताब के सारे चैप्टर के सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगा। कुछ पोएम ऐसे होंगे जिन्हें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ
न्यू एज कोचिंग।